तब गोसाई धर्म के लिए जन्म लिया, प्रकट हुए संसार पर। ये पर स्त्रियों के साथ रास रचा रही है, ठीक नहीं है। ना ना, ऐ संसार वालों, आपको ये सोचना गलत है। ये गोपियां सामान्य जीव नहीं है, ये गोपियां वह है। जब बरसाने जाओगे तो वहाँ 7 गांव आसपास में है, 7 गांव की एक एक गोपियां भगवान की प्यारी गोपियां हैं। जैसे विशाखा है, ललिता है। कभी भगवान के मंदिर में जाओगे तो राधे कृष्ण के बगल में 2 और सखियां पड़ती हैं, एक ललिता है, एक विशाखा। ललिता ने भगवान को पाने के लिए कई लाख वर्ष तप किया, विशाखा ने कई वर्ष लाख तप किया। त्रेता में जब मिथिला में भगवान गए और दुल्हा बने, तो इनकी मोहनी मूरत और सावनी सूरत देख करके मिथिलानियों ने अपना अपना संबंध इनसे जोड़ लिया और कहा हमारे भगवान अंतर्यामी है। भगवान ने कहा चिंता मत कर, तुम्हारी मनोकामना पूरी अवश्य होगी, लेकिन त्रेता में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ। आज जब द्वापर में आऊंगा तो मैं व्यवहार पुरुषोत्तम होगा, उस समय तुम लोग सब गोपियां बन करके और वहां के मिथिला के भाइयों ने कहा आपसे हमारा रिश्ता, तो आप गोप बन करके आ जाना। जब आरण्यकपन में गए, दंडरण्यकपन में गए, तो वहां लोगों ने सोचा कि भगवान के चरणों में जादू है, क्योंकि अहिल्या का जब पथल बनी, इनके चरण धूली बन गई, ते गई पति लोका सुंदर बन करके अपने गौतम महाराज से मिल गई। तो लोगों को लगा कि भगवान की चरण की धूली से स्त्रियां बन जाती हैं, इसलिए अपने अपने नाप का पथल काट काट कर दरवाजा पर रख दिए कि भगवान इधर से आएंगे, इधर से ले जाएंगे, एगो आसन को दासी मिल जाएगी। भगवान ने कहा ऐसा काम नहीं होगा। अंत में जब गए तो विचार बदल गया उन मुनि ऋषियों का, इनसे मिलना चाहा। कहा कि ना ना, आप ऋषि महर्षि ब्राह्मण विप्र देवता है, मैं क्षत्रिय कुल में आया हूँ, मर्यादा का पालन करने वाला हूँ, आपके चरणों में मेरा स्थान है, मैं छाती से मिल नहीं सकता। आप ये चाहते हो तो द्वापर में तुम गोप बन करके आना। ये सब गोप गोपियां वृंदावन वाले सामान्य जीव नहीं है महाराज। इसलिए यह मत समझना कि स्त्री और पुरुष का यह रास है, स्त्री पुरुष का मिलन है। ना ना, यह जीव और शिव का मिलन है, यह बिंदु और सिंधु का लय है। जब महारास शुरू हो गया तो जगदम्बा इस रास में आने के लिए तैयार हो गया। शंकर भगवान ने पूछा, अरे जगदम्बा कहाँ जा रहे हो? अरे सर बात आपको बताना जरूरी है ना, बताओ ना। कहा कि मैं वृंदावन जा रहे हैं महाराष्ट्र में। कहा कि मैं भी चलूँगा, वहाँ मर्दों का काम नहीं है। कहा कि ऐसा करो तो मुझे जनाना बना दो। तो आपको जनाना बनाने की सारी चूड़ी कहाँ से इतना बड़ा बड़ा हम लाएंगे, कोई उपाय लगा दो। मैया है ना। अब शंकर भगवान को श्रृंगार किया, इधर से साड़ी खींचती है तो इधर उघार हो जाता है, इधर से करती है तो इधर हो जाता है, सब करती हैं तो ऊपर ऊपर तो नीचे। अब उनके नाम का बोला कहाँ से मैया लाए, जोड़ जा करके ठीक ठाक करके। कहा कि एक बात है, वृंदावन चलना आपको है, लेकिन वहाँ नाच गान मत कीजिएगा। केवल आप मन में कहते हैं कि वहाँ कृष्ण जी राधा के संग नाचेंगे, मैं नाचूंगा तेरे संग में। मन में सोचा चलो पहले ले तो चलो वहाँ से। बस मैया ने श्रृंगार किया, और श्रृंगार किया तो कैसे भोले भल्ला जा रहे हैं पल भर के लिए एक घड़ी दर्शन कर ले। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना
सक गई सिर की साड़ी, हम मुस्काए मदन मुरारी। बस ये बड़ी दिव्य लीला है। आप विचार करना, जिस रास में कैलाश छोड़कर भूत भगवान भोलेनाथ आ जाते तो सामान्य रास है क्या? ये जीव शिव का मिलन है। परमात्मा नारायण की भक्तों पर कृपा कटाक्ष की कहानी है। भक्तों की साधना की सिद्धि का नाम महारास है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 5 अध्याय है, जिसे रास पंचाध्याय के नाम से जाना जाता है। अध्याय 29, 30, 31, 32 और 33 ये 5 अध्याय हैं जो महारास पंचाध्याय के नाम से जाना जाता है। अर्थात जैसे हमारा हृदय है वैसे श्रीमद् भागवत का ये 5 हृदय है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, इस महाराज की जो कथा को श्रवण कर लेता है उसको हार्ट अटैक कभी नहीं होता, हृदय की बीमारी नहीं होती, क्योंकि इस कथा को सुनने वाला का हृदय में श्री श्याम सुंदर राधे रानी का भोलेनाथ सहित वास हो जाता है। इस योगियों का कल्याण ऐसा महात्मा कहते हुए कहा कि हे राजन परीक्षित, अभी भी कंस शांत नहीं है, अभी भी कंस शांत नहीं है। अब श्री कृष्ण जी 10 वर्ष पूरा हो गया, 11वां वर्ष में पहुंच चुके हैं। कंस कभी किसी राक्षस को, कभी अघासुर को, कभी बघासुर को, कभी जटा को, विभिन्न कभी किसी को भेजता है, लेकिन भगवान दोनों भाई लीला सबका समाप्त कर देते हैं। बड़ा चिंतित है कि मेरा क्या होगा। अंत में अपने गुरु जी से मंत्रणा किया, रास्ता नहीं बिचा। घूमते घूमते एक दिन देव ऋषि नारद मथुरा पहुंचते हैं। राज दरबार में कंस बड़ा स्वागत किया। देव ऋषि नारद ने कहा, कंस सब ठीक है? कंस से माँ कहा, महाराज जी आपका क्या हाल है? कहा, मेरा चकाचक है, लेकिन तेरे पर मारकेस नाच रहा है। कहा, तेरे पर मारकेस माने मृत्यु योग तेरा बन रहा है। कहा कि बाबा आप तो ज्योतिषी जैसा है, कोई उपाय बताइए। उपाय एक ही है, तुम यज्ञ करो। कहा, कौन यज्ञ करे? 20 प्रकार के यज्ञ होते हैं। कहा, धनुष यज्ञ करो। और धनुष यज्ञ अगर तुम्हारा सफल हो जाएगा तो तुम्हारा शत्रु मारा जाएगा। आकाश सफल नहीं हुआ तब काफी जय जय सीताराम हो गया। कहा कि तब बाबा धनुष यज्ञ की तैयारी हो गई। तब क्या करना है कि धनुष यज्ञ में श्री कृष्ण और बलदाऊ को तुझे न्योता देना। कहा कि मेरे कहने से आएंगे, वो सब तो जान गए हैं बात, सब गोकुल वृंदावन वाले जान गए हैं कि मेरा उसका क्या रिश्ता है। कहा, एक है तुम्हारे राज्य में अक्रूर जी हैं, जो कृष्ण भगवान के पक्ष के परिवार के अर्थात वसुदेव परिवार से जुड़े हुए हैं। आज दुनिया में उनको सब जानता है, कोई झूठ नहीं बोलते, सत्यनिष्ठ हैं। अगर वो चले जाएं तो नंद बाबा यशोदा मैया जरूर भेज देंगे जग देखने के लिए। कहा, कैसा है? अक्रूर को बुलाया गया। अक्रूर ने पूछा, कैसे कंस बुलाया? कहा कि छोटा सा काम है। क्या करना है कि मैं देख रही यज्ञ का अनुष्ठान किया हूँ, इसमें न्योता देने जाना है आपको, श्री कृष्ण और बलदाऊ को लाना है। जान के सज्जन पुरुष है ना। कहा कि राम राम राम, हम ही करने नहीं जाएंगे, तुम दागा कर रहे हो, दागाबाजी में मेरा नाम जोड़ रहे हो, मैं जाने वाला नहीं। कहा कि जानते हैं ना नाम मेरा नाम जानते हैं ना, अगर आप वहाँ नहीं जाएंगे तो हम वहाँ भेज देंगे आपको। अब देखा भय वहाँ की देखा नहीं मरना। कहा कि जाऊँ तो वहाँ, नहीं जाऊँ तो यहाँ, अब क्या करूँ? कहा कि ठीक है चलेंगे, भगवान के स्वामी दर्शन हो जाएगा। अक्रूर जी महाराज वृंदावन आते हैं, सब लोग ठान कर जाते हैं कि भगवान का मथुरा जाना ठीक नहीं है। वो गोपियाँ सभी घेर लेते हैं, चाहे जो हो। हमारा लला, मैया ने कहा, लाला कंस के घर नहीं जाएगा। गोपियाँ घेर लेती हैं। आपका किसने अक्रूर नाम रख दिया? आपके जैसा क्रूर तो संसार में कोई हो नहीं सकता। आप क्रूरता करने आए हैं अक्रूर नाम पा करके। कंस जग देखने के लिए बुलाया है। इतने बार 6वें दिन से हत्या करने का पुरुषार्थ कर रहा है। कभी किसी राक्षस को, कभी किसी राक्षस को भेजता है। आप ले जा रहे हैं हत्या कर? ना ना ना, कन्हैया नहीं जाएगा, मथुरा नहीं जाएगा।
अक्रूर ने कहा, देखो न्योता है, मुझ को भरोसा करो। इसकी कुंडली कहती है ये मथुरा जाएगा तो राजा बनेगा, मथुरा जाएगा तो राजा बनेगा। कहा कि अभी इस राजा से मेरा कन्हैया कम है, अभी भी तो बादशाहियत इसकी बरकरार है। ना नहीं जाएगा। अंत में कन्हैया जी आते हैं, कहा भैया जाने तो मामा का घर है, घूमकर आ जाएंगे, क्या लगेगा, अभी जाएंगे अभी आ जाएंगे, कुछ नहीं, जाने तो मैया कहा ना लाला तुझे जाना नहीं है। बाबा ने कहा कि नहीं जाना है। अंत में कृष्ण ने माया का योग ठहराया, खराब तो हुआ, रथ पर चढ़ गए, गोपियां रथ को घेर दी। कहा ना कन्हैया वृंदावन छोड़कर मत जाओ, तुम वृंदावन छोड़कर चले जाओगे कान्हा तो वृंदावन हम किसके सहारे रहेंगे। वृंदावन में अगर कान्हा नहीं तो वृंदावन रही क्या जाएगा। ना कान्हा मत जाओ। रथ के सामने सारी गोपियां लेट गई, गोप लेट गए। अगर कान्हा तुझे जाना ही है, अब तुझे ले जाना है तो मेरे 100 पर तुम्हारा रथ जाएगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे कन्हैया गोकुल वृंदावन नंदगांव वृंदा छोड़ करके कंस के पास प्यारे के पास नहीं आएगा। कन्हैया रथ से उतर जाते हैं। कहा कि तुम लोग मुझे चाहते हो ना, मेरा शुभ चाहते हो ना, तुम हमारे हो ना, हम तुम्हारे हैं ना, तो हमारी प्रसन्नता में तुम्हें प्रसन्नता है ना। सब गोपी ने कहा कि हाँ तुम्हारी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है, तुम मुझे जाने दो, जाने में भी प्रसन्न हो। गोपियां ने कहा जब कृष्ण ही ऐसा कहे तो कौन समझाए। रथ निकल पड़ा, लेकिन गोपियां जान गई कान्हा जाएगा लेकिन लौट कर अब विलाप करती रह गई। कान्हा वहाँ गए, मथुरा पहुँचते हैं। मथुरा जब पहुँचा तो कहा कि थोड़ा जमुना मैया को प्रणाम कर लें, संध्या कर लिया। संध्या जब करने लगे तो तिलांजलि देने लगे। मरते हुए व्यक्ति को तिलांजलि दिया जाता है ना, तिलांजलि जल। तो अक्रूर जी ने पूछा, अरे कन्हैया ये किसको तिलांजलि दे रहे हो। आके बाबा ये कंस मामा का तिलांजलि दे रहा हूँ। कहा कि तो मरने पर दिया जाता है। ताकि बाबा पता नहीं मेरा कम मन बदल जाए इसलिए और तिलांजलि से दे रहा है। अब स्नान करके चले तो सुंदर धोई वस्त्र, राज दरबार का सुंदर वस्त्र उठाने के लिए पसारा था। बलदाऊ भैया ने कहा ललाई का वस्त्र बड़ा अच्छा लगता है, काठी का ले लो। जब धोबी के पास गए कहा कि इसमें से हम लोगों का नाम का निकालो। तो कहा कि राजा का कंस का बड़ा पहनने वाले बने हैं, वृंदावन गोकुल नहीं है, कंस का गांव है, आज चले जाओ। बलदाऊ ने कहा भैया थोड़ा निकालो, बस एक भूसा हमारा प्रोजेक्ट समाप्त हो गया और उसका ले लिया। कहा कि तुम हमें वस्त्र देने से इनकार करते हो रजक धोबी, कलयुग जब आएगा उस समय तेरा धंधा मंदा हो जाएगा। ऐसा वस्त्र आएगा घर में लोग आयोजन करेंगे, तेरा कपड़ा जाएगा ही। आगे धोबी का धंधा बड़ा मंदा चल रहा है। कहीं लॉन्ड्री भी बनी है तो शर्मा लॉन्ड्री है, बाबा लॉन्ड्री है, रजत लॉन्ड्री नहीं, धंधा मंदा हो गया, श्राप लग गया। आगे जब गए तो कपड़ा पहने से दादी ने देखा, कहा कि ये सुंदर लला है, ये तो कहाँ लगते हैं, वृंदावन में लगते हैं, ऐसे बदलाव लगते हैं। कहा भैया इधर आओ, क्या किस लिए बुलाया। कहा कि कपड़ा तो ठीक राशि पहने लेकिन फिटिंग ठीक नहीं है, हम फिट कर दें आपका। कहा फिट कर तो में फिट कर रहे हैं, बस तुरंत काट छाट करके फिट कर दिया। भगवान ने कहा जल्दी सबका धंधा मंदा होगा लेकिन धरती तुम्हारा धंधा सदा चका चक रहेगा। कलयुग में 20 रुपया का कपड़ा ब्लाउज का होगा, 1700 सिलाई होगा, चका चक। शेरवानी बनाओगे, दूल्हा दुल्हन का कपड़ा बनाओगे, हजारों में, अब तो लाखों का काम बन गया है। इसलिए दूल्हा को शेरवानी जो खरीदता अपने बाबूजी के पैसा से थोड़े खरीदता है, वो तो बेटी का बाप होता है तो लाखों के नीचे आता ही नहीं है। और 1 घंटा को पहनने के लिए राम ऐसा मत बेटा वाले करो भाई, साधारण बेटी का बाप बड़ा मेहनत से जमाया है। लेकिन भगवान ने आशीर्वाद दे दिया दर्जी को चकाचक। आज दर्जी का धंधा कितना चकाचक चल रहा है देखिए महाराज। सूट का कपड़ा बिस्किमती का दाम 1700 और सिलाई 17,000 रुपये, ऐसे ही कपड़ा का सिलाई हो गया।
इसीलिए लोग अब रेडीमेड धंधा में आ गए हैं। सिलवाता नपवाता नहीं, जितना सिलाई देगा उतना 3 को कुर्ता देगा, 3 को पर वो फ्री मिलता है। चकाचक जब आगा जब निकले तो माली आया। माली कहा महाराज जी थोड़ी रुक जाइए। हाँ बोलो क्या है? तो मैं माला लाया। माला तो कहाँ ले जा रहे? कंस के यहाँ ले जा रहे थे, लेकिन आपका सुंदर चेहरा, सुंदर स्वरूप, मोहनी मूरत, सांवली सूरत आपको देखकर मन करता है कि माला आपको मैं पहना दो। माली ने माला पहना दिया। भगवान ने कहा जाओ, कल युग में सबका धंधा मंदा होगा, माली तुम सदा मालो माल रहोगे, तुम्हारा धंधा चक। ये माला मंदिर पे जाओ ना, 10 रुपए के नीचे छोटा माला भी नहीं, इतना। अब दूल्हा दुल्हन का जो माला होता है उसका दाम नहीं है, गाड़ी सजाता है दाम नहीं है। चकाचक माली का काम चल रहा है। आगे बढ़े तो कुब्जा मिल गई। कुब्जा चंदन लगी हुई थी, जा रही थी। कहा कि ठीक ठाक तो आप लग रहे हैं, लेकिन ललाट चंदन आपका नहीं है, तो क्या चाहती हो? तो मैं चंदन लगा दूँ आपको। भगवान ने कहा लगा दो। पर चंदन लगा दिया। चंदन लगवा दिया तो भगवान उसके मन के भाव को समझ गए। बस 7 जगह से तीर थी कुब्जा। बस एक पैर के अंगूठा से उसके पैर को दबाया और दाहिने हाथ से उसके धोनी को ऐसे किया, परम सुंदरी बन गई। और ये कुब्जा का बोल अपने चंदन लगाया, सुनंद परमान कहा कि मेरी मनोकामना पूरा कीजिए, मेरे घर आइए। अभागा ये कुब्जा और नहीं है, यही कुब्जा कैकेयी मैया के माथा पर चढ़कर राम जी को वनवास मांगा था। यही अब भगवान के सामने सूरत मोहिनी मूरत देख करके पति के रूप में मांग किया था। भगवान धन्य हो। भगवान ने कहा जब मैं द्वापर में आऊँगा तो तेरी मनोकामना पूरा कर दूंगा। कुब्जा की मनोकामना पूरा कर दिया। अब भगवान कहीं चला जाए, कहाँ यज्ञशाला है देखा जाए। लोगों ने रोका नहीं। अब कंस व्यवस्था कर दिया था यज्ञशाला देखने के लिए। जैसे जगह मंडप में ढूकेंगे वहाँ हाथी, बड़ा विशाल हाथी जो है वहाँ ढूकेगा, उसको नशा खिला करके एकदम से तेज रखते हैं। और पिलवान को सिखाए हुए हैं, पुलिया पी को सिखाए हैं कि जैसे ये दोनों भाई आए हाथी को टिटकारी देना तो वह कुचल करके मार डालेगा। ऐसा हाथी को बढ़ाता गया। हाथी नशा में था, पीछा हटा गया। हाथी भी समझते हैं, पशु पक्षी भी जानते हैं अपना। अंतिम पिलवान बढ़ा। दोनों भाइयों ने हाथियों को केहूनी से ऐसे करके जांच दिया। दोनों हाथ से दांत को नोच लिया, दबा दिया। हाथ पर हाथी समाप्त। हाथ पर लाठी लेकर दोनों कंधे पर दोनों भाई धनुष जहाँ होने वाला जैसा वहाँ पहुँच गए। जो जो मिलते गए सबको सीताराम करते गए। अंत में जा करके भगवान ने धनुष को तोड़ दो। बलदाऊ भैया ने पूछा कृष्ण धनुष तोड़े तो कैसा लगा? कृष्ण का भैया अच्छा नहीं लगा। क्यों? ताकि त्रेता में जब मैं धनुष जनकपुर में तोड़ा था तो मुझे सीता मिलेगी, यहाँ तो खाली हाथ लौट रहा। इसलिए ये धनुष का टंकार सुन करके कंस समझ गया कि ये सब नंद का लाला आ गया, मेरा शत्रु अब क्या होगा। बस तुरंत कंस आता है, अपने आश्रम पर बैठता है। इसके राज्य में जो सबसे बड़े पहलवान थे, चारों मुष्टि, कूट, सल, कौशल आदि जीने माने पहलवान थे, अखाड़े में उतार दिया। कहा इन दोनों भाइयों को पटक मार डालो। बस कृष्ण ने कहा मामा जी लड़ाई बराबर में होती है, हम बालक हैं, ये इतने प्रौढ़ हैं, इनसे हम कैसे लड़ेंगे। कहा कि युद्ध में ऐसा नहीं होता, लड़ो। भगवान ने कहा कि ठीक है। दोनों भाई मिल करके किसी ने चरण को मारा, किसी ने मुट्ठू को मारा, किसी ने कुट को मारा, किसी ने तुल को। सभी पहलवान सफा चल। अब श्री कृष्ण की ये बल देख करके दिमाग खराब हो गया। कंस का कहा ठीक यही मेरा काल है। कहा ऐसे युद्ध होता है? कहा कि ना मामा, हम आते हैं कृष्ण भगवान उछाल लगाए और उसके ऊपर जहाँ ऊंचा आसन था चढ़ गए और लेकर उसके गर्दन मजबूतियाँ ऐठ करके अखाड़ा में पटक दिए और दोनों भाई चढ़ करके हुनार कर कंस को समाप्त कर दिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाजे बजे देवता लोग बाजा बजा रहे हैं, आसमान में क्या देवता लोग बाजा बजा रहे हैं, पुष्पों की दृष्टि हो रही है, गंगा में नृत्य कर रहे हैं। और ये पंडित लोग वेद
वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इधर से शांति पाठ हो रहा हो। गौ शांति निरंतरक्षकों शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोपदयः शांति वनस्पतयः शांतिरवीशय देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांति। इधर शंख ध्वनि हो रही है, इधर वेद ध्वनि हो गई है। घर ही घंट मंदिर को अपने आप भजन दुनिया का तथा कृष्ण का अंत। अब जाकर के गद्दी तो खाली नहीं रहेगी। अब तेनालीराम कृष्ण को गद्दी पर बैठा दिया। कृष्ण गद्दी पर नहीं बैठे, अपने माता देवकी और पिता वसुदेव जी को मोक्ष दिलाया। अब इनका राज्य स्थापित हो गया। अब जब राज्य स्थापित हो गया, कुल खानदान के वसुदेव महाराज का जो कुल खानदान का नियम है, इसके अनुसार इनका चूड़ाकरण हुआ। पढ़ने के लिए इन्हें उज्जैन विश्वविद्यालय में भेजा गया। वहाँ उज्जैन विश्वविद्यालय के कुलपति का नाम था संदीपन महाराज। संदीपन महाराज के आश्रम में वहाँ गए, पढ़ाई किया। पढ़ाई करके आए, सब राज तैयारी हुई कि ना हमें राजपाट नहीं चाहिए। अब इधर क्या हुआ, कंस मारा गया। कंस की दो पत्नियां थी, अस्थि और नस्ति। ये बिहार की बेटियां थी। ये बिहार की बेटियां मतलब राजगीर के राजा जो जरासंध थे उनकी बेटियां थीं। अब जान बचाकर वहाँ से कोई खतरा नहीं था, लेकिन डर से ये भागकर अपने राज्य में आ गई। यह बेटी की दशा देख करके जरासंध बहुत दुखी हुआ। करते करते 17 बार चढ़ाई किया मथुरा मंडल पर, लेकिन भगवान से कौन जीतेगा, हर बार हार जाता था। और देव ऋषि नारद ने कहा इसका पाप कभी भरा नहीं है। गए राजधानी जरासंध के यहाँ, कहा कैसे आना हुआ, कहा कि देखो तुम्हारी हार ही लिखा है। कहे बाबा बताओ जीत कैसे होगी, जीत एक है। दुश्मन पर अगर चढ़ाई करना है तो दुश्मन का सबसे कमजोर जो दीवार है उस पर आक्रमण करना चाहिए, कमजोर पक्ष। तो कहा भगवान के कमजोर पक्ष क्या है, कहा कि भगवान के कमजोर पक्ष भक्त होते हैं। भक्त, इन भक्तों को तुम डराओ धमकाओ। इस बार ऐसा कोई इस बार हार गया तो दुनिया का कोई भी भक्त को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, सब तो समाप्त करते हैं। सब भक्त को बुलाया, जीत गए तो चकाचक आप लोगों का रहेगा। और भक्त क्या करें, भक्त सब प्रार्थना करे भगवान जी हार जाना, हार जाना, हार जाना, हार जाना। भगवान की चिंता मत करो, हमारा भी मथुरा का काम पूरा ही हो गया है। अब इस बार चढ़ाई जब किया तो भगवान लड़ाई नहीं लड़े, बिना लड़ाई लड़े रण का मैदान छोड़ करके भाग गए। नाम पड़ा रण छोड़, बोलिए रण छोड़ भगवान की जय। ये सब जितने कंस के साथी थे, शिशुपाल थे, दंतवक्त्र थे, ये ससुर जी थे, सब पीछा किया। पीछा करते करते गए। भगवान ने कहा कि काल जौन उस समय का बड़ा प्रतापी एक राक्षस जो भगवान को शत्रु मानता था। भगवान को शत्रु मानने वाले शिशुपाल, कंस, दंतवक्त्र, ये काल जौवन, ये सभी अपना एक टीम बना लिया था। पीछे पीछे गया, बस भगवान क्या गए, आगे जब गए तो देखा मुचकुंद महाराज सो रहे हैं। ये मुचकुंद महाराज कौन है, का देवासुर संग्राम में देवताओं की ओर से ये मुचकुंद लड़ाई लड़े थे और देवताओं को विजय दिला दिया था। तो देवताओं ने कहा कि बदलान मानो, कहा कि अब तो आप लोगों की जीत हो गई, हम यही बदलान दीजिए कि बहुत पेट हो सोएं, घंटा में नहीं, जब तक मन करे सोएं। और कोई जगाने आए तो मेरी आँख खुले तो आँख खुलते जल करके भस्म हो जाए। भगवान ने इसी प्रेरणा की। भागते भागते भगवान जब जा रहे हैं तो कब मुचकुंद महाराज स्वयं अपने पीताम्बर लिया, उनको उड़ा दिया। अब पीताम्बर जब देखा सब ये शत्रु भगवान को ये कहा, अरे युद्ध करते डर नहीं, आप भाग रहे हो, जान प्यारा हो गया तुम्हें, अब छिप करके सो रहे हो। जैसे काल की ओर पीताम्बर उठाया वैसे ही मुचकुंद महाराज की आंखें खुली, जल करके सभी शत्रु स्वाहा हो गए। अब भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि हे विश्वकर्मा, अब इधर संसार की मेरी लड़ाई का क्रम पूरा हो गया है, संसार के भक्तों का उद्धार का स्वरूप भी मेरा पूरा हो गया है। आप ऐसा कीजिए कि मेरे लिए एक दिव्य नगरी की आप रचना कीजिए।
दिव्य नगरी की मेरे लिए रचना कीजिए। तो कौन दिव्य नगरी बनेगी? तो दिव्य नगरी की रचना के लिए उन्होंने कहा कि आप समुद्र के पास जाइए गुजरात प्रदेश में, और वहाँ पर जहाँ द्वारकापुरी मेरे लिए आप बनाइए, द्वारकापुरी मेरे लिए बनाइए। विश्वकर्मा गए समुद्र से, कहा कि भगवान का यहाँ गढ़ बनेगा। कहा समुद्र में गढ़ कहीं बनता है? भगवान से जाकर को कहा भगवान का आदेश है। तो भगवान का आदेश है तो ठीक है, कितना दिन के लिए लीज पर हम दे सकते हैं? तो भगवान से कहा, भगवान ने कहा ज़्यादा नहीं, 100 वर्ष के लिए लीज दे दो, अपना हमारा काम पूरा होगा चले जाएंगे। कहा ठीक है, जब तक भगवान रहेंगे द्वारकापुरी उनकी रहेगी, जैसे यहाँ से चले जाए द्वारकापुरी मेरे में समा जाएगी। आप कोई द्वारकापुरी जाना तो द्वारका मंदिर जो देखते हो उस समय का वो द्वारका मंदिर नहीं हो, तो द्वारकापुरी समाप्त हो गया। लेकिन अभी वैज्ञानिक खोज कर लिए हैं, वो भूसावल से लेकर द्वारका तक उस द्वारका का बड़े बड़े नीचे के सारी चीजें महल दिखलाई पड़े लगा है, जैसे सेतु बांध रामेश्वर का नीचे का आधार दिखलाई पड़ने लगा। और खोज में सरकार लगी हुई है, असली द्वारका का द्वारका बन करके तैयार हो गया। भगवान द्वारका में रहने लगे। एक दिन भगवान ने कहा बलदाऊ भैया से कि बलदाऊ भैया ऐसा है, द्वारका तो बन गया लेकिन द्वारका बड़ा सुना सुनी लगता है, तो क्या किया जाए? तो भैया ने कहा कि ऐसा करते हैं कि बिना घरनी भूत के डेरा, इसलिए भैया बड़े हो, आपका विवाह संपन्न या हो जाना चाहिए। कहा कि भैया तुम विवाह कर दो, मैं बड़ा भाई हूँ, व्यवसाय का काम देखूंगा। कहा कि नहीं भैया, संसार के नियम के अनुसार आप बड़े भाई हैं, पहले आपका विवाह होना चाहिए, इसके बाद में हमारा विवाह होगा। इस प्रकार से दोनों भाइयों में तर्क वितर्क चलता रहा कि विवाह किसका पहले होना चाहिए। ये तर्क वितर्क चलता रहा कि विवाह किसका हो, तो अंत में उन्होंने तैयार कर लिया। बलदाऊ भैया तैयार हो गए। अब बलदाऊ भैया जब तैयार हो गए तो श्री कृष्ण चंद्र भगवान ने बलदाऊ भैया का विवाह 10वें स्कंध 52वां स्कंध में ये विवाह की कथा आती है, जहाँ पर बलराम भैया का विवाह श्री रेवत महाराज की बेटी रेवती से संपन्न करा देते हैं। घर में भाभी जी आ गई। अब भाभी जी आ गई तो अब काम चलने लगा। अंत में कहा बलदाऊ भैया ने, भैया तुम्हारा भी विवाह हो जाना चाहिए। कहा ना भैया, भाभी आ गई, महल शोभायमान हो रहा है। कहा कि नहीं, आपकी शादी होनी चाहिए। इधर एक समय की बात है, एक भीष्मक महाराज हो गए। भीष्मक महाराज कर्तम प्रदेश के बड़े पवित्र राजा हैं, जो विदर्भ प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर है, आप सुनते हैं विदर्भ प्रदेश और राज, और उस विदर्भ प्रदेश के राजा हैं ये अपने भीष्मक महाराज। भीष्मक महाराज को 5 बेटे हैं, एक भी बेटी इन्हें नहीं है। इनकी बड़ी मानसा है कि हमारी एक बेटी होनी चाहिए। देखो संसार में पुत्र के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए बहुत लोगों ने तप किया है, लेकिन बेटी के लिए तप करने वाले केवल 4 ही राजा रानी हुए हैं। एक राजा रानी वह हुए जिनका नाम मैना और हिमाचल महाराज है। मैना हिमाचल महाराज को 100 बेटे थे, लेकिन बेटी के प्राप्ति के लिए मैना हिमाचल महाराज ने तप किया। दूसरी माता जनक महाराज और सुनैना महारानी है, जिन्होंने बेटी प्राप्त करने के लिए तप किया। परिणाम स्वरूप सीता जी बेटी बनी, राम जी दामाद बने। तीसरी बेटी माता धन्या है। धन्या आप बृहस्पति महाराज हैं, जिन्होंने तप किया और राधा जैसी बेटी को प्राप्त किया। और चौथे राजा भीष्मक महाराज हैं, जिन्होंने 5 बेटे होते हुए बेटी प्राप्ति के लिए तप किया। लक्ष्मी ने दर्शन दिया, लक्ष्मी से कहा वरदान मांगो, तो कहा कि मुझे एक बेटी चाहिए। तो कहा बेटी कैसी चाहिए? इन्होंने कहा आपकी बेटी चाहिए। तो कहा लक्ष्मी जैसा दुनिया में कौन होगा, मैं ही आपकी बेटी बन करके आऊँगी। वहीं लक्ष्मी भीष्मक महाराज के घर में 5 भाइयों के बीच में एक बहू बनकर आई, नाम पड़ा रुक्मिणी का। रुक्मिणी बड़ी परम सुंदरी हैं, तपस्वी हैं, सियानी हो गई। नारद जाकर कथा सुनाते थे। मन ही मन रुक्मिणी जी ने द्वारकाधीश को अपना पति रूप में वर्ण कर लिया। हैं ही लक्ष्मी नारायण की
वर्ण कर लिया। लेकिन इनका भाई जो है रुक्मी, बड़ा भाई है रुक्मी बड़ा शैतान है। रुक्मी को दोस्ती है जरासंध से, रुक्मी की दोस्ती है शिशुपाल से, रुक्मी की दोस्ती है दंतवक्त से, रुक्मी की दोस्ती थी कालजौवन से। जितने उस समय के दुष्ट राजा थे सबसे इसकी दोस्ती थी जो कृष्ण भगवान के शत्रु थे। कहा कि ना, यह विवाह, मेरी बहन का विवाह कृष्ण से नहीं हो सकता है। इसने विवाह ठीक कर दिया रुक्मिणी का शिशुपाल से। जो पसंद न तो भीष्मक महाराज का था, न महारानी का, तो रुक्मिणी का तो था ही नहीं। विवाह की सारी कार्यक्रम तय हो गए, विवाह की मंगलमय तिथि हुई हो गई। अब रुक्मिणी ने माता जी और पिताजी से कहा कि पिताजी अब क्या होगा। कहा कि बेटी जो कहो, मैं जो कहो तेरे साथ हूँ। माँ ने कहा जो कहो तेरे साथ है। कहा एक ही उपाय है, सत्संग में हमने सुना है कि दुनिया का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर गुरु के पास नहीं हो। दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज गुरु के पास नहीं हो। गुरु जी को मैं बुलाता, गुरु जी से बात कर लो। गुरु जी महाराज आए, गुरु से कहा बेटी एक बात है, तुम्हारी मनोदशा में जानता था, एक तुम चिट्ठी लिखो कन्हैया के नाम से, द्वारकाधीश के नाम से, और वो चिट्ठी लेकर के मैं द्वारका जाऊंगा, अपने ढंग से मैं आशीर्वाद दूंगा, तेरा काम बन जाएगा। कहा कि अब तो सब काम हो गया, कल बारात आने वाली है, कैसे होगा गुरु जी। कहा उसकी चिंता तुम छोड़ दो। बस रुक्मिणी मैया ने एक पत्र लिखा, लिफाफा बंद किया और विप्र देवता को वह पत्र उन्होंने दिया। 35 विप्र देवता को पत्र दिया। विप्र देवता भगवान को स्मरण किया, भगवान ने अपनी माया से तुरंत पल भर में द्वारकाधीश में द्वारकापुरी में पहुँच गए। पहुँच करके पत्र किसको दे रहे हैं? रुक्मिणी ने जो लिखा सरस्वती जी ने नोट किया। जय जय हे विप्र, ब्राह्मण देवता से रुक्मिणी जी ने कहा कि ये पत्र लो, अरे जाकर आप उनको दे देना, केवल पत्र लेकर चल पड़े। जय जय हे विप्र हमारी पाती लेके पूरी द्वारिका जाओ, मेरी नाव पड़ी मझधार दे पार लगाओ। हमारी
और पत्र कृष्ण कन्हैया को देते हैं। कृष्ण कन्हैया क्या नहीं जानते हैं, बस पत्र पढ़कर तुरंत पंडित जी से कहा, आश्वासन दे भगवान बोले, हे द्विज जाए कहें मंगल बेला में आएंगे प्रभु, अब होए निश्चित रहे, क्या जान के मुहूर्त पुनि आज्ञा दाई दारू को होई ना विलंबरत जा, ज्योति के लिए आइए साज चतुरंग सैन्य अतिरे अपार जासो, आज रात्रि ही में सब कुंडिन कुलधाइयो, सैन्य मेघ पुष्प और बलाहक सुविवाद, अश्व ज्योति सुंदर रथ साज के लाइयो। कहा विप्र जाइए समय पर, कब द्वार पूजा होने वाला है बता दिया, कल संध्या में द्वार पूजा होने वाला है। का चिंता मत कीजिए, द्वार पूजा के समय पूर्व जब देवी पूजन के लिए पत्र में लिखा था कि देवी पूजन के लिए कुल रीति के अनुसार हम घर से बाहर जाएंगे, उस समय पर हो आप आ जाना। बस भगवान ने तुरंत अपने सारथी दारू को बुलाया और कहा, रथ में सामान्य घोड़े नहीं, सैन्य नाम मेघ पुष्प और बलाहक और सुग्रहादि अश्व 5 प्रकार के जो हैं, इन घोड़ों को जोत कर लाना। बस तुरंत इनका सारथी दारू को प्रातः समय में रथ को बांध करके लाता है। कृष्ण भगवान समय के अनुसार रथ पर सवार होते हैं। हैदर पंडित जी को माया से पुनः कुंडिनपुर में विदर्भ प्रदेश में पहुंचा देते हैं। मैया रुक्मिणी से सारी बात भी देवता कह देते हैं। मैया को विश्वास है भगवान पर। बस अब तैयारी हो रही है। अब तैयारी के साथ ही अब कुल खानदान के नियम के अनुसार दोपहर के पश्चात देवी पूजन के लिए चलते हैं। उसके बाद अधिकार कर्म संपन्न होता है, वैवाहिक विधि व्यवहार जो होता है। अब संध्या का समय हुआ, बारात आने की उधर तैयारी हुई। जब देवी पूजन के लिए मैया रुक्मिणी जी सहेलियों के साथ सज धज करके चल रही है। जानता है ये रुक्मिणी ये छलिया है, वृंदावन वाला छल करेगा, इसलिए इतना सेना का व्यवस्था कर दिया, चारों तरफ से मंदिर के तरफ घेरा लगवा दिया। वरिष्ठ वरिष्ठ जो सेना दल के सेनापति हैं उनको 3 ड्योढ़ी लगवा दिया। अब मैया चल रही हैं। कैसे चल रही है मैया? देवी को पूजन के लिए एक झलक दे दो। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य के गौरी नारायणी नमतो मय गरीं चामुंडाई चोम गुरुं गुरुं का ज्वाले ज्वाले जोल जोल आएंगे चामुंडाई जोल हम संगम शंख दे। इधर वेद अपने से बोल रहे हैं, मंत्री सब पूजन हो रहा, द्वार पूजा की तैयारी। इधर ये माताएं गीत गाती हुई देवी की जा रही हैं। क्या? अरे पूजन की करके तैयारी सखी संग आई भीष्मक लाली। पूजन की करके तैयारी सखी संग आई भीष्मक लाली। तैयारी सखी संग आई भीष्मक लाली। सखी संग आई सखी संग आई सखी संग आई सखी संग आई।
पूजा के लिए मैया चल रही है। और उधर क्या हुआ, इसी समय भगवान गांव के बाहर थे और मंदिर परिसर में आ गए। जैसे मंदिर परिसर में आए, सेना जो थी वो भगवान की सुंदर छवि को देखते हुए मूर्छित हो गए और भगवान के मुकुट, जगदम्बा के मुकुट में लगे हुए हीरे में दिखलाई पड़ गया भगवान का चेहरा। बस मैया समझ गए रुक्मिणी की अब द्वारकाधीश गए। बस पूजा पूर्ण हुआ, द्वारकाधीश गए, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, ले जाकर रथ में बैठा, ले गयो ले गयो ले गयो भाई, सब जगह ले गया। अंत में शिशुपाल सेना लेकर पीछा किया, अरे रखो तुम भागे जा रहे हो, युद्ध करो। भगवान ने जबरदस्त युद्ध किया। सब कहते हैं कि सबको हरा करके अपने रथ में बांध कर खींचने लगे। तो रुक्मिणी मैया ने कहा, अरे आपका साला लगेगा ये, अब साला हो ही गया है, साला के साथ ऐसा कोई करता है। तब तक बलदाऊ भैया आ गए वहाँ से, कहा कि तुम चलाया क्या करते भैया, कहा कि जाओ तुम चलो विवाह की तैयारी करो, हम इनसे सबको समझा कर देते हैं। तो बलदाऊ भैया ने हल मुसल लेकर सबको थना कर दिया, कहा कि इसको लेते चलो विवाह में काम करेगा, लाओ कौन मेरा आएगा, इसके मार दोगे। तो ये क्या करते हैं, रुक्मिणी को लेकर गए, द्वारका में पहुंच गए। ये द्वारका में पहला कृष्ण का यह विवाह है, जिसको पहले परंपरा में हमारे यहाँ विवाह होता था, लड़की का विवाह लड़की के घर में नहीं बर के घर में होता था, इसको डोला कढ़ाई या क्या क्या सब कहते थे। तो उस समय कृष्ण भगवान का पहला भी विवाह रुक्मिणी से संपन्न हो रहा है। अब यहाँ श्रृंगार कौन करेगा, अब आओ रुक्मिणी मैया का श्रृंगार कर लें, जो श्रृंगार का आप सामान लाए हो। अब रुक्मिणी मैया के श्रृंगार के लिए सामान दो, हम रुक्मिणी मैया का अब श्रृंगार कर रहे हैं। रुक्मिणी मैया का श्रृंगार, हाँ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए रुक्मिणी मैया की जय। आओ सखी मुझे सुंदर सजा दो, आओ सखी मुझे सुंदर सजा दो, आओ सखी मुझे सुंदर सजा दो, आओ सखी मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन
सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। रुक्मिणी मैया से द्वारकाधीश का पहला ही विवाह संपन्न हुआ। बड़ी लंबी एक कथा है, लेकिन भागवत जी के अनुसार संक्षेप में श्लोकों का माध्यम लेकर के आपको संक्षेप में ये रुक्मिणी द्वारकाधीश का विवाह संपन्न हुआ। द्वारका पुरी में एक भक्त रहता है, दो भाई है, सत्राजीत और प्रसन्नजीत है। सत्राजीत ने सूर्य भगवान को प्रसन्न करके एक स्यमंतक मणि प्राप्त किया है। ये मणि की विशेषता है कि प्रत्येक दिन 1.25 मन सोना देती है। एक दिन द्वारकाधीश के महत्व को जानकर कहा कि महत्वपूर्ण मणि है, तुम राज खजाना में इसको जमा कर दो। लेकिन सत्राजीत ने जमा नहीं किया। संजोग ऐसा हुआ कि सत्राजीत का भाई प्रसेनजीत इस मणि को पहनकर जंगल में गया। शिकारी ने मार दिया, शिकारी ने सिंह मारा। अंत में आकर मणि की चोरी कृष्ण भगवान पर लग गई कि कृष्ण ने ही इसको चुराया है। चोरी लग गई इनको। अब कृष्ण भगवान को दाग लगी, चोरी की कलंक लगा। कोई विश्वास न करे कि द्वारकाधीश से मणि की चोरी करेंगे कहीं। तंत में द्वारकाधीश कलंक मिटाने के लिए खोज में निकले, तो चलते चलते उन्हें गए तो देखा एक गुफा मिला। उस गुफा में एक लड़की थी, वह लड़की उस श्यामंतक मणि से खेल रही थी। वो मणि को प्राप्त करने के लिए द्वारकाधीश गुफा में प्रवेश कर गए। तब तक उस लड़की के पिता गुफा में आ गए, और जब आ गए तो द्वारकाधीश से और उस लड़की के पिता से घमासान युद्ध चलता रहा। न तो वह हारता है न द्वारकाधीश हारते हैं। राजन परीक्षित ने कहा कि जिससे युद्ध हुआ श्याम सुंदर द्वारकाधीश का, वो कौन था और लड़की कौन थी? तो कहा ये सामान्य कोई व्यक्ति नहीं था, ये जामवान महाराज थे। जामवान महाराज की बेटी जामवंती थी। तो कहा युद्ध क्यों हुआ? कहा कि ये मणि जब लेने के लिए गए तो जामवान महाराज समझे कोई सामान्य मानव है, यह जानकर लड़ाई लड़ते रहे। और अंत में श्याम सुंदर ने धक्का दिया, और धक्का दिया तो उन्हें स्वरूप का ज्ञान हुआ। और जामवान महाराज ने माफी मांगा। कहा माफी क्यों मांगा? कहा कि त्रेता में जामवान महाराज इनके मंत्री के रूप में इनकी ओर से लड़ाई लड़े थे रावण से। सब पहलवान वीर हार गए, योद्धा हार गए। तो जामवान महाराज ने कहा सब से तो भगवान लड़ लिए, अगर हमसे लड़ेंगे तो कितना अच्छा होगा। भगवान ने कहा दुनिया वाले कहेंगे क्या, आप हमारे मंत्री हमारे ओर से लड़ाई लड़ रहे हैं, आपसे मैं लड़ूं तो दुनिया वाला क्या कहेगा। मन में कहा कि मेरे लड़ने की भूख है। कहा लड़ने की तुम्हारी इच्छा है तो मैं द्वापर में जुबाऊंगा, तुम्हारे लड़ने की इच्छा मैं पूरा कर दूंगा। वही भगवान जामवान की इच्छा को, लड़ाई को पूरा किया। और जामवान महाराज ने कहा महाराज तुम मणि ले जाइए, सत्राजीत को दे दीजिए और हमें माफ़ कीजिए। कहा माफ़ नहीं, सब मणि ले जाऊं। कहा कि मैं कब मानूंगा कि मुझसे खुश है, प्रसन्न है। कहा कब? कि मेरी बेटी जामवंती है, इसे विवाह कर लीजिए, विचार करना। और दूसरा विवाह भगवान ने स्वीकार कर लिया। जामवान की बेटी जामवंती से विवाह इनका हुआ। 16,108 विवाह की चर्चा करनी है। अब ये मणि ले जाकर सत्राजीत को प्रदान कर दिया। सत्राजीत बड़ा अफसोस किया, बेकार में द्वारकाधीश को चोरी लगाया, ये तो चोर है नहीं। अब कहा कि महाराज क्षमा कीजिए, मणि ले जाएगा। ना हम मणि नहीं ले जाने वाले, दुनिया वाले क्या कहेंगे। कहा कि महाराज मुझे माफ़ कीजिए, माफ़ किया तो जाइए। कहा कि ऐसे नहीं, मैं मानूंगा कि माफ़ आप मुझे किया। कब? कि मेरी बेटी सत्यभामा को आप महारानी के रूप में स्वीकार कीजिए, माने विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा तथा तो भक्ति मान को रखा। अब द्वारका में कृष्ण भगवान की कितनी महारानियाँ हो गई? पहली रुक्मिणी, दूसरी जामवंती और तीसरी सत्यभामा, ये पटरानियाँ हैं। 3 हो गई। पुनः कहते हैं कि सूर्य भगवान की इच्छा हुई कि मैं कृष्ण भगवान का दामाद बनूं।
इनकी बेटी कालिंदी है। तो कालिंदी से सूर्य भगवान ने विवाह कर दिया कृष्ण भगवान का। चौथी पटरानी आ गई। और पुनः कौशल नरेश नग्नजित थे, जिनकी मन में इच्छा थी कि मेरी बेटी जो सत्या है वह द्वारका पुरी की महारानी बने। भगवान ने इनकी भी मानसा पूरी कर दी। चौथी छठवीं विवाह जो इनका हुआ, अवंती देश के राजा धीदेव थे, उनकी बेटी मित्रविंदा थी। आशा उम्मीद लगाया था कि अभी द्वारका के महारानी बने। भगवान ने इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के अवंती देश के राजा की बेटी मित्रविंदा को भी स्वीकार कर लिया। एक राजा बड़े प्रतापी हो गए, कैके देश के संतार्दन उनकी बहन थी, जिनका नाम था भद्रा। उन्हें भी लालसा थी, द्वारकाधीश ने उन्हें भी स्वीकार कर लिया। अब भद्र प्रदेश के एक राजा थे, उनके मन में हुआ कि मेरा भी द्वारकाधीश में द्वारकापुरी में संबंध होना चाहिए। इनकी बेटी लक्ष्मणा थी, तो लक्ष्मणा का विवाह भगवान के साथ हो गया। और भगवान के कितने विवाह हुए? 8 विवाह हो गया। कितना विवाह होना है? 16,108। अब 16,100 का नाम भी ले तो 3 घंटा लगेगा, इसलिए वो सामूहिक विवाह करा देते हैं। कहते हैं कि प्रयाग ज्योतिषपुर का राजा मंगल प्रतापी दुष्ट राक्षस राजा है। प्रयाग ज्योतिषपुर का राजा वह संकल्प लिया है, जब से सुना है कि भगवान का विवाह 16,108 होगा, यह भी संकल्प किया कि मैं भी 16,108 विवाह करूंगा। इसलिए राजाओं पर यह चढ़ाई करता है और उनकी राजकुमारी को हरण त्याग करके जेल में वह रख देता है। ऐसे करते करते 16,108 राजाओं की राजकुमारियों को जीत करके यह अपने राज्य के जेल में रख दिया है। एक दिन भगवान के दर्शन और चरित्र को सुन करके देव ऋषि नारद को याद किया। इन कन्याओं ने, इन लोगों ने भगवान से प्रार्थना की। हृदय से जब प्रार्थना करो तो भगवान सुन लेते हैं। भगवान तुरंत प्रयाग ज्योतिषपुर जो आसाम गुवाहाटी आज का कहलाता है, वहाँ पर पहुँचते हैं और उस दैत्य राजा का वध करते हैं। इन कुमारी कन्याओं को कहते हैं तुम अपने राज्य को अब लौट जाओ। कन्याएं कहती हैं कि महाराज अपने राज्य में हम किस मुंह को लेकर के लौटेंगे? कौन मानेगा कि हम सती सावित्री हैं? हम अब लौटने वाले नहीं हैं, हम यही ब्रह्मपुत्रा में डूब करके मर जाएंगे, लेकिन हम घर लौटने वाले नहीं। अगर आप चाहते हैं तो हमें वृंदावन का रास्ता बतला दीजिए, वृंदावन में हम आपका नाम रखते हुए गुजारा कर लेंगे, लेकिन अपने घर हम नहीं जाएंगे। भगवान ने उन कन्याओं के, राजकुमारियों के भाव को जान करके भगवान ने तथास्तु कहा। सबके लिए एक एक विमान बनाया। विश्वकर्मा को आदेश दिया कि और 16,100 महल बनाया जाए। 16,100 महल द्वारका में बना और 16,100 ये कन्याएं जो प्रयाग ज्योतिषपुर की जेल में हैं, सबसे भगवान ने विवाह संपन्न कराया। इस प्रकार से 16,108 भगवान का विवाह हुआ। आप जरा विचार करें, लोग कहते हैं भगवान 16,000 विवाह करेंगे, हम एको नहीं करेंगे। आज आपका 20,000 कर सकते हो, लेकिन विवाह को पहले भगवान ने नाग को नाथा था। जब 7 वर्ष के तो 7 कोस के पहाड़ को उठा लिया था और 5 किलो को 8 लाख रखिए तो ब्याह करने के छूट आपको नाक को डसिए ना, नाक के बीच खेलिए ना, ना वो भगवान है, आप भगवान नहीं है, नकल नहीं कर सकते उनका। ऐसे 16,108 भाव हुआ। भगवान का घर गृहस्थी चलता रहा। सभी रानियों से 10 लड़के हुए, एक एक लड़कियां हुई। परिवार बड़ा पूरा इनका हुआ। जय जयकार चारों तरफ होने लगा। अब स्थिति ऐसे बनी, बड़ा इनका परिवार हो गया। इनका छोटा जो पुत्र था वो बड़ा देखने में सुंदर था। अब सब बड़ी संख्या हो गई तो भगवान के परिवार के लोग आपस में हंसी मजाक किया करते थे।
आप वहाँ सारे ऋषि महर्षि वहीं वास करने लगे हैं। एक दिन सभी ऋषि भगवान के दर्शन करके लौट रहे थे, उसमें दुर्वासा भी थे। उस समय सब भगवान के पुत्रों ने छोटे पुत्र को पीठ में बांध दिया और पूछा कि बोलिए इसके गर्भ में क्या है। सब ऋषि टाल के वशिष्ठ कुछ नहीं में, गणात कुछ में, सांडिल कुछ नहीं बोले। जब दुर्वासा की बारी आई, कहा सन से मजाक करते हैं तो लो, तुम्हारे खानदान का नाश इसके पेट खोला गया, तावा निकला। भगवान ने तावा को पीस कर समुद्र में डुबा दिया, लेकिन उस तावा के कण को एक मछली ने निगल लिया और उस मछली को मछुआरा लाया और उस मछलू के पेट का वह कण जो निकला और बहेलिया ने अपने बाण के माथे पर लगा दिया। इस प्रकार से भगवान का सारा खेल चलता रहा। अब वेद आए, भगवान की स्तुति की, कहा आपको आए हुए 124 वर्ष 3 महीना हो गया है, अब आपको अपने लोक चलना चाहिए। सारे कर्म जो होना था इस धरती के उद्धार के लिए सब ने आप संपन्न कर दिया, अब अपने लोक को चलना चाहिए। भगवान ने कहा था मैं चलूंगा। और यह कह करके अब द्वारका में संदेशा भेजा कि आप लोग द्वारका को खाली कर दीजिए और द्वारका 7 दिन में समाप्त हो जाने वाली है, क्योंकि 125 वर्ष पूरा हो जाएगा। और इतने में क्या हो, भगवान के संतानों में आपसी में नशाखोरी बढ़ गई, आपस में लड़ने लगे। लड़ाई होकर के सब इनका संतान लड़ भिड़ करके समाप्त हो गए। अपने 11 अध्याय में स्कंद में प्रभात क्षेत्र में आते हैं। प्रभात क्षेत्र में पाँव चढ़ा कर बैठे हैं। वह पहेलिया बाण से मारता है, कौन? जो पेट के लोहा से निकला है, बाण भगवान के पैर में लग जाता है। वह पहेलिया आता है, देखता है कि ये तो भगवान है, मृग समझकर मारा था, रोने लगता है, प्रार्थना करता है भगवान क्षमा कीजिए। कहा कि ना अब मेरा तेरा बराबर हो गया, क्योंकि त्रेता में मैं आया था तो तुम उस समय बाली था, सुग्रीव का भाई बाली था। अब बाली होकर सुग्रीव की पत्नी को हरण कर लिया था, राज से निकाल दिया था और सुग्रीव मेरा शरणागत हो गया था, तो मैंने तुझे बाण से छिप कर मारा था। तो तुमने मुझसे कहा था कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अनाथ के कारण मोही मारा। तो हमने कहा था कि ठीक है, हमने आज छिप कर तुझे मारा, तुम भी छिप कर मार लेना, द्वापर में तेरा लेना देना बराबर। भगवान किसी का उधार रखते ही नहीं है। वही बाली पहेलिया बना और भगवान को बदला साधा है। इस प्रकार इसका 11 सत्संग करके दातात्रेय आते हैं। दातात्रेय महाराज अपने 14 गुरुओं की कथा करते हैं और इस प्रकार से संसार के जीवों को यह बतलाते हैं कि दीक्षा गुरु एक होगा, शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं। गुरुओं का प्रकार बतलाते हैं। एक पुरोहित हमारे होते हैं कंथुकवा गुरु, एक होते हैं दीक्षा गुरु हमारे। तो ये दातात्रेय का संवाद आता है। पुनः इसी में बीच में कथा सुंदर आती है सुदाम मित्र की। इनके बाद सका सुदामा जी हैं। सुदामा जी का विवाह हो गया है। सुदामा जी अब दरिद्र की स्थिति में बने हुए हैं। इनके बच्चे कई हो गए हैं। इनकी पत्नी धर्मशीला है और धर्मशीला बार कहती हैं आपके मित्र द्वारकाधीश से क्यों नहीं कुछ जाकर लाते हैं। ये टाला टाली करते हैं। भगवान की प्रेरणा से एक दिन ये चलते हैं 42। एक दिन ये सुदामा जी द्वारका पूरी में चलते हैं और परमात्मा की प्रेरणा से चलते हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा।
नारायण के देखते देखते श्याम सुंदर का द्वारकापुर में जाते हैं। द्वारकापुर में सुदामा कृष्ण का मिलन होता है। सुदामा जी कुछ मांगते नहीं, लेकिन द्वारकाधीश देने से कुछ छूटते नहीं। अपने जैसा महल इन्होंने बना दिया। सुदामा जी आकर रहने लगे, आनंद से रहने लगे। पावन सुदामा चरित्र इस प्रकार से संपन्न होता है। पुनः मधुर कथा प्रारंभ होती है मार्कंडे मृकंड ऋषि के बेटा मार्कंडे ऋषि की, जिसमें पावन शिव चरित्र की महिमा गाई गई है। इस प्रकार से 12 स्कंध आता है, जिसमें पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म और कलयुग के धर्म का प्रतिपादन होता है। अंत में इस प्रकार से संक्षेप में 12 स्कंध या 18,000 श्लोकों की कथा आपको हमने 17,999 श्लोकों को संक्षेप में कथा 335 अध्याय में वाली कथाओं को आपको श्रवण कराया। और 18,000 जो 18,000वां श्लोक है वह वाचन